जीसस। और मैं शब्द को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं कि ये फतेहमंद हाथ तुम्हारे घर के ऊपर बड़ी पकड़ करे, तुम्हारे चर्च के ऊपर दोनों हाथ परमेश्वर के फतेहमंद वाले, फतेहमंद हाथ तुम्हारी फतेह करे, तुम्हें फतेह करे, तुम्हें फतेह करे, तुम्हारे चर्च में तुम्हें फतेह करे, तुम्हारे जमीनों में तुम्हें फतेह करे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें फतेह करे, फतेह करे। आपको पता आज शब्द जो है वो अगले नबी पे था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरा नबी ये खास है, ये खास है मेरा। और फिर हम एक नबी को जो उसके गहरे शब्द हैं हम बता रहे हैं, फिर परमेश्वर पता नहीं कब अलाउ करेगा, साल 2 साल बाद। तो परमेश्वर ने कहा ये मन की मेरे बात है, बताओ इनको, तुम ऐसे नहीं आए हो, तुम्हें अलग अलग जगह से क्यों लेके आया हूं मैं, इकट्ठे करके। डरो ना। तुम्हें लगता है कि बिजनेस में बस अब गया, क्योंकि कर्जा ही कर्जा दिख रहा है, फेलियर ही दिख रहा है। नहीं है ऐसा होने ही नहीं देगा परमेश्वर कि आप लोग डाउन हो जाओगे, नहीं हो सकता। उसका वचन कभी भी फेल नहीं होता। जो पवित्र वचन में लिख दिया, जब आपने उसको समझ लिया कि ये कैसे लागू करना है, बदलाव के बाद परमेश्वर ने कहा ना डर, तू मेरा वंश है, ना डर, तुझे फतेहमंद हाथ मेरा सदा तुम्हारी आज की सिचुएशनों से वो निकाल के फतेह करेगा सदा के लिए। क्या परमेश्वर के शब्दों पे तुम्हें डाउट है? तो परमेश्वर तो बोल रहा है कि फतेहमंद हाथ, क्या होगा फतेहमंद हाथ से? क्या बोल रहा है परमेश्वर? फतेहमंद सच्चे हाथ नाल संभालांगा। हाँ, इसको पूरा पढ़े। ना डर, हाँ, क्यों जो मैं तेरे अंग संग हाँ। वो ना बोल रहा घबरा है कि मैं तुम्हारे अंग संग हूं। तो क्या परमेश्वर ऐसे बोल रहा है? सुनो, अगर परमेश्वर अंग संग है तो क्या होना चाहिए? है? क्या होना चाहिए? परमेश्वर अंग संग है तो क्या होगा तुम्हारे जीवन जब परमेश्वर तुम्हारे अंग संग है? फेलियर। परमेश्वर भी बोलेगा हाँ, इस बार अपन फेल हो गए, अगली बारी ट्राई करा, आप पास हो जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अंग संग है। ऐसा होगा। अब सोचिए और परमेश्वर के आगे ये रखिए, सोचिए और बोलो परमेश्वर को कि आपने कहा मैं तेरे अंग संग हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? क्यों नहीं वो शब्द परमेश्वर के जो नबी ने दिए वो क्यों नहीं पूरे? क्योंकि जो पहले वाला हिस्सा है, बदलाव जब करना हो गया, बस अंतिम भाग था, तो क्या हुआ है? कौन आ गया भाई? कौन आ गया भाई? है? कौन? कौन आ गया? सब बताओ भाई, अगर आपको पता समझ चल रहा है। क्या आपने कौवे को ढूंढ लिया है कि नहीं? मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, वो सारे बोल रहे ओ हमें तो पता चला जी, ये कौवे का ही खेल है सारा है। मेरे जीवन में ये कौवा है, मेरे जीवन में ये कौवा है, मेरे जीवन में ये कौवा, इसने नहीं मुझे आगे जाने दिया, इसने मुझे रोका, इसने मुझे रोका। कुछ पास्टर बोल रहे थे परमेश्वर की दासियां, ओ हमारे पास तो बहुत ही कौवे आते हैं, हमें रोकते, ये ऐसे ऐसे ऐसे।
बेटा कौवे आने हैं, कौवे ना आते तो क्या इतना इजी होता? कौवे अगर आने नहीं थे तो क्यों यशाया को शब्द दिया कि उकाब की तरह तुम नया बल पाओगे, तुम उड़ोगे, ऊंची उड़ाने उड़ोगे, तुम थकोगे नहीं? क्यों उसको ये शब्द दिया? नबी वो जिसने परमेश्वर का नाम बताया पैदा होने से पहले, उस पर डाउट नहीं किया जा सकता। उसकी हर एक शब्द की हर एक हिस्सा शब्द का जबरदस्त है। परमेश्वर का खास नबी वो बोल रहा है कि तुम्हें उकाबों की तरह उड़ने के लिए चुना गया, लेकिन कौवे ने क्या किया? उसने करने ही नहीं दिया। कोई ना कोई ऑप्शन लेके आ गया। ज्यादातर मंथली के महीने के चलो भी इससे गुजारा कर लो, लेकिन तुम्हें क्यों चुना गया है? तुम्हें चुना गया है ऊंची उड़ानों से भरने के लिए। वो गारंटी कर रहा है 41 में क्या कर रहा है? उसी शब्द, उसी नबी के शब्दों के द्वारा वो गारंटी कर रहा है तुम्हें परमेश्वर आज कि मत डर, बदलाव कर दे, इस कौवे को उड़ा दे, पकड़ो डंडा, भगाओ कौवे को। परमेश्वर तुम्हें गारंटी कर रहा है कि मैं तुम्हें फतेहमंद हाथ से ऊंची उड़ानों में लेकर जाऊंगा। परमेश्वर तुम्हें गारंटी कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें गारंटी कर रहा है कि मैं तुम्हें ऊंची उड़ानों में ना डर ना घबरा, मैं तुम्हें अंग संग रहूंगा ताकि तुम डरो ना, ताकि तुम्हें कौवे ना तंग करे। और तुम्हें वो बोल रहा है फतेहमंद हाथ से मैं तेरी फतेह कर दूंगा, तेरे बच्चों की फतेह करूंगा, तुम्हारे फाइनेंस की, जॉब की जब फतेह हो जाएगी तो लिखा है वो शर्मिंदा हो जाएंगे कौवे, कौवे शर्मिंदा हो जाएंगे।